हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, उसके अंदर कुछ एक प्रॉपर्टी जो रह गई थी वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और कुछ डेफिनेशंस करवा दी थी और डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे जिसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज होती हैं M1, M2, M3 एंड M4। अगर आपको 4 प्रॉपर्टीज आती है तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। और ये 4 प्रॉपर्टीज आपको कब यूज करनी है, जब आपको प्रूव करना हो कि कोई भी अगर आपको फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन को आपको प्रूव करना हो कि ये क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है। तो किसी भी फंक्शन को मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करने के लिए ये जरूरी है कि वो चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई थी। अब हम कुछ एक इनक्वालिटीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इनक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली इनक्वालिटी, अगर आपको ये इनक्वालिटी आपने करनी तो आगे जो भी नाम से आती है इनक्वालिटी, जैसे होल्डर इनक्वालिटी है, मिन्कोस्की है और कोची स्क्वायर इनक्वालिटी है। तो ये इनक्वालिटीज बहुत ईजी है। सबसे पहले जिसकी बेसिक इनक्वालिटी है, जिसके हिसाब से बाकी सारी इनक्वालिटीज होने वाली है, वो मैं करवाने वाली हूँ। तो इनक्वालिटी इनका कोई नेम नहीं है। तो सबसे पहली इनक्वालिटी है हमारी, ठीक है, फर्स्ट इनक्वालिटी, वो बोल रहे हैं कि यदि p की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट के अंदर है, ठीक है, एंड 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है, देन ab इज लेस देन इक्वल टू a टू द p अपॉन में p प्लस b टू द q अपॉन में q। मतलब हमें क्या करना है, वो बोल रहे हैं कि अगर p की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट के बीच में है और 1/p प्लस 1/q इक्वल्स टू 1, ये चीजें हमें अगर गिवन है तो हमें प्रूव करना है a b इज लेस देन इक्वल टू a की पावर p अपॉन में p प्लस b की पावर q अपॉन में q, ये प्रूफ करना है। तो इसमें कुछ एक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उसी के हिसाब से आपको इनक्वालिटी करनी है। तो इसका प्रूफ है, ठीक है, वो बोल रहे हैं अगर इस इनक्वालिटी के अंदर हम क्या कर दें, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 पुट कर दें। इस इनक्वालिटी के अंदर मैंने a और b दोनों को अगर 0 पुट कर दिया तो कंडीशन क्या बनेगी, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो जो कि सेटिस्फाइड है तब लिख देंगे जो कि स्वयं ही सत्य है। बट अगर क्या हो, a और b दोनों नॉट इक्वल टू 0 हो, ये इसका फर्स्ट केस था। अब इसके सेकंड केस में चलते हैं कि अगर a और b दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 हो, कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तब हमें क्या करना है, तब हमें एक फंक्शन लेट करना है, ठीक है, देन हमें एक फंक्शन लेट करना है। तो ले लो, देन लेट अ फंक्शन, लेट ए फंक्शन ft इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी टू द पावर लैम्डा। और यहाँ पर क्या है, जो लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, यानी 0 और 1 के बीच में एक्सिस्ट कर रही है। ठीक है, अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो ft फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो मिनिमम मैक्सिमा चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन चेक करके हम क्या करते थे कि डिफरेंशिएशन से t की वैल्यू निकालते थे, फिर उस वैल्यू पे हम f डबल डैश टी करेंगे। तो f डबल डैश टी अगर 0 से बड़ा आ रहा है तब तो मिनिमम है, अगर छोटा आ रहा है इसका मतलब क्या है, यानी नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मिनिमा एंड मैक्सिमा चेक करने जा रहे हैं। तो मिनिमम मैक्सिमा के लिए हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ठीक है, t की रिस्पेक्ट में करना, तो ये 0 ये भी 0, तो लैम्डा का कर देंगे, तो लैम्डा माइनस इसका करेंगे तो लैम्डा t टू द पावर लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये f डैश t आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट करना होता है। ठीक है, जब इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगी, लैम्डा कॉमन ले ले तो 1 माइनस टी टू द पावर लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। अब हमें पता है कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर लैम्डा को 0 के इक्वल में नहीं पुट कर सकते हैं तो किसको करेंगे, हम करेंगे 1 माइनस टी टू द पावर लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से 1 इक्वल्स टू टी टू द पावर लैम्डा माइनस 1। तो 1 की पावर लैम्डा माइनस 1 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस t की वैल्यू 1 के ऊपर इस फंक्शन को चेक करना है कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा। तो हमें इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, f डैश t का एक बार और से डिफरेंशिएशन कर देते हैं।
t इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, एंड f डबल डैश t, f डबल डैश t करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, माइनस का लैम्डा, लैम्डा माइनस 1 t टू द पावर लैम्डा माइनस 2 मिलेगा। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पर ये जो वैल्यू मिली है, अब इसको, इस वैल्यू को हमें किस पे चेक करना है, t इक्वल्स टू 1 पे। यहाँ पे लिख देंगे व्हेन, यहाँ पे लिख देंगे नाउ 8 t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, f डबल डैश 1 इज इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा, लैम्डा माइनस 1 ये मिली है। तो ये वैल्यू वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो पूरी वैल्यू नेगेटिव है, बट हमें स्टार्ट के अंदर क्या माना था कि लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, मतलब लैम्डा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब f डबल डैश टी कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर f डबल डैश टी पॉजिटिव आया है इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आया है, तो यहां से देखो f डैश टी को जब 0 में पुट करा हमने, तो हम लिखते हैं व्हेन t इज इक्वल्स टू 1, जब t इक्वल्स टू 1 है तो f डैश t की वैल्यू कितनी आती है, जब t की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो f डैश t की वैल्यू देखो कितनी आती है, 0। तो देन f डैश t इज इक्वल्स टू 0 एंड f डबल डैश t की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास। ठीक है, f डबल डैश t की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, पॉजिटिव आई है, मतलब ग्रेटर देन 0 आई है, पॉजिटिव आई है ना। f डबल डैश t की वैल्यू t पे कितनी आई है, पॉजिटिव आई है। इसका मतलब f डैश t की वैल्यू t पे कितनी आई है, 0 आई है, और f डबल डैश t की वैल्यू t इक्वल्स टू 1 पे कितनी आई है, पॉजिटिव आई है, मतलब 0 से बड़ी आई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि t इक्वल्स टू 1 पर 8 t इक्वल्स टू 1 f t इज मिनिमम। ठीक है, तो हमारे पास निकल गया कि f t क्या है, मिनिमम है। अब यहाँ पे एक चीज तुमको लेट करनी पड़ेगी, वो चीज क्या लेट करनी है हमें, यहाँ पे लिखना है कि f1 इज लेस देन इक्वल्स टू ft। f1 का मतलब क्या है, जो फंक्शन हमने लेट करा है ft वाला, उसमें t की जगह पर 1 रखना है। ठीक है, ft कितना लेट करा था हमने, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा t माइनस t टू दी लैम्डा, तो इसके अंदर t की जगह पर हमें क्या करना है, 1 पुट करना है। तो 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, t की जगह पर 1 रख देंगे। ठीक है, और माइनस t टू द पावर लैम्डा, तो मतलब 1 की पावर लैम्डा मतलब 1 आएगा। यहाँ से लेस देन इक्वल के अंदर ft आना है। ठीक है, और ft हमारा वही था, क्या था, 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा t माइनस t टू द पावर लैम्डा, ये। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा t माइनस t टू द पावर लैम्डा, ये कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो ये 0 मिल गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा काम करना है, क्या करना है, इसको थोड़ा और सेटिस्फाई करने के लिए वो बोल रहा है आप क्या करो, t टू द लैम्डा को उधर ले जाओ। हमें यहाँ मिलेगा 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा t, इधर हम सॉरी इक्वल नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल का साइन, एंड t टू द पावर लैम्डा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से वो बोल रहा है अगर आप लैम्डा कॉमन लेते हो प्लस लैम्डा, तो कितना मिलेगा, t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू पावर t टू द पावर लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है, अब या फिर इसको एच टी रख लो, इसको एच टी रखने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, लैम्डा की जगह पर नाउ लेट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में p। हम लैम्डा की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, 1 अपॉन में p पुट कर देते हैं। ये प्रोसेस है, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो उसका फंक्शन मानना पड़ेगा, और यहाँ पे चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इतना काम करने के बाद हमें f1 इज लेस देन इक्वल्स टू ft करना है। वहां से सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी वहां पे लैम्डा की जगह पर 1 अपॉन में p पुट करना है। तो यहाँ पे 1 अपॉन में p पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन में p प्लस 1 अपॉन में p डॉट t, t की पावर 1 अपॉन में p, ये मिलेगा। अब आपको पता है हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था,
क्वेश्चन जो हमें प्रूव करना था उसके अंदर हमें गिवन था कि 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 1/p प्लस 1/q इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ से 1/q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 1/p आ जाएगी। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/q, ठीक है। और यहाँ पे t/p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू t की पावर 1/p रख दिया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि वापिस से आपको क्या करना है, नाउ लेट पुट t इज इक्वल्स टू b टू द पावर a टू द पावर p अपॉन में b टू द पावर q। ये भी आपको खुद की तरफ से ही पुट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, 1/q है तो 1/q को जब इसमें पुट करेंगे तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, 1/q एज इट इज प्लस t की जगह पर पुट करना है a टू द पावर p अपॉन में p डॉट b टू द पावर q, ठीक है। और इधर ये ग्रेटर देन इक्वल्स के अंदर a टू द पावर p अपॉन में p टू द पावर q टू द पावर 1/p। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/q प्लस a टू द पावर p अपॉन में p डॉट b टू द पावर q ग्रेटर देन इक्वल्स टू a अपॉन में b टू द पावर q अपॉन में p, ठीक है। तो ये जो b की जो पावर q अपॉन में p है इसको इधर ले जाते हैं हम मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में लेके जाने से पहले हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे b टू द पावर q से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय b टू द पावर q, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड में b टू द पावर q से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। जब इसको करेंगे तो ये मिल जाएगा b टू द पावर q अपॉन में q प्लस यहाँ से करेंगे तो ऊपर b टू द पावर q से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a टू द पावर p अपॉन में p ग्रेटर देन इक्वल के अंदर a डॉट b टू द पावर q अपॉन में b टू द पावर q अपॉन में p, ये मिल जाएगा, ठीक है। ये इधर एज रखते हैं q अपॉन में q प्लस a टू द पावर p अपॉन में p, यहाँ से a टू द पावर a डॉट b टू द पावर q, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो b टू द पावर माइनस q अपॉन में p। ये इधर एक बार एज रखते हैं अपन a टू द पावर p अपॉन में p ग्रेटर देन इक्वल के अंदर, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो a b टू द पावर q 1 माइनस 1 अपॉन में p, ठीक है। तो इधर ही चलेगा एज इज b टू द पावर q अपॉन में q प्लस a टू द पावर p अपॉन में p ग्रेटर देन इक्वल्स टू a b टू द पावर q डॉट, आपको पता है 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ से आपके पास 1 माइनस 1/p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/q आ जाएगी, q से q कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको प्रूफ करने को बोला है कि a अपॉन में p प्लस b पावर q अपॉन में q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ab। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। ये उसने प्रूफ करने को बोला था हमें। तो a टू द पावर p अपॉन में p प्लस b टू द पावर q अपॉन में q इज ग्रेटर देन इक्वल टू ab। तो इस तरीके की है ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के बेस पर हम नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो वो वाली प्रॉपर्टीज जो है उनको नेम से जाना जाता है। जैसे दूसरी प्रॉपर्टी में नेम लिख देती हूँ आपको, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है होल्डर्स इनइक्वालिटी, ठीक है, होल्डर इनइक्वालिटी। तीसरी है कोची स्क्वायर्स, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है मिनकॉस्की, फोर्थ सॉरी, ठीक है, मिनकॉस्की। तो तीनों प्रॉपर्टीज भी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, बट इन तीनों प्रॉपर्टीज का क्या है कि इन तीनों के अंदर इस प्रॉपर्टी का यूज होने वाला है, ठीक है।
अगर आपको ये प्रॉपर्टी का रिजल्ट अच्छे से ध्यान रखना है कि इसका एक तो ये ध्यान रखना है कि 1/p + 1/q = 1 होता है। दूसरा एक तो रिजल्ट मिला हमें कि a b = a to the power p + b to the power q/q। ठीक है, हमने इसको उल्टा प्रूफ कर दिया कि a/p + b to the power q/q इज ग्रेटर देन इक्वल टू ab है, तो वो भी सही है। तो कुछ कैसे भी कर सकते हो, उसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। इस रिजल्ट का यूज होल्डर इनइक्वालिटी के अंदर होने वाला है, तो ये प्रॉपर्टीज आप देखोगे बुक्स में मिल जाएगी, वहीं से करना है आपको। और इसके अंदर आपको ये चीजें, ये रिजल्ट इसका यूज करके चलना है और उस रिजल्ट में ए और बी की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आपको खुद से लेट करनी पड़ेगी। क्या करते हो, समेशन के अंदर पुट करनी पड़ेगी। वो समेशन से क्यों करना है, क्योंकि होल्डर इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट के हिसाब से पुट करनी होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा, इसके अंदर थोड़ा सा काम भी ज्यादा था, बाकी तीनों के अंदर कोई काम ज्यादा नहीं है। ठीक है, छोटी सी है, खत्म हो जाती जल्दी, बट इनमें थोड़ा सा काम था तो मैंने ये करवाई आपको। तो ये इंपॉर्टेंट भी है वैसे प्रॉपर्टी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी अच्छी प्रॉपर्टी है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी एंड थर्ड 3 प्रॉपर्टीज मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कुछ एक डेफिनेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डेफिनेशन को आप ध्यान से समझना, क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं। ठीक है, और डेफिनेशंस के मार्क्स होते हैं और डेफिनेशन से ही थ्योरम होती है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती है तो फिर आप जो इसकी थ्योरम्स है वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि थ्योरम के अंदर उनके डेफिनेशंस का ही यूज किया जाता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन द सेट। डिस्टेंस बिटवीन द सेट्स। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्ट के अंदर जो मैट्रिक्स स्पेस शुरू करता था, मैंने उसी में बता दिया था कि जो भी आप काम कर रहे हो सारा का सारा एक मैट्रिक्स स्पेस के अंदर करना है। तो आपको सबसे सारी डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन होगी, सबका जो बेस लेके चलना, सबसे पहली लाइन यही रहती है कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मैट्रिक्स स्पेस लेना है। तो ये मैंने ले लिया, एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस को एक्स डी से शो करते हैं। तो आपको पहली लाइन में ये लिखनी है कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, ये मैंने एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस ले लिया। अब इसके अंदर मेरे को डेफिनेशन किसकी करनी है, डिस्टेंस बिटवीन द सेट, मतलब किन्हीं भी दो सेट के बीच की दूरी। तो हमें दो सेट लेने पड़ेंगे। तो मैंने एक सेट ले लिया ये ए, और ये ले लिया एक सेट बी, ए एंड बी। मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो डिस्टेंस से मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से भी किसी भी दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकाल दो। तो वो बोल रहा है इन दोनों सेट के बीच में एक ऐसा पॉइंट, ऐसे पॉइंट लो जिनके बीच की दूरी क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, इनफिमम हो। तो कहाँ हो सकते हैं वो दोनों पॉइंट की जिनकी दूरी वहां से मिनिमम हो जाए। तो एक पॉइंट मान लो यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालूंगी। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया स्मॉल ए एंड इस पॉइंट को नाम दे दिया स्मॉल बी। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को ही बोल देंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेट। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन सेट ए एंड सेट बी इज इक्वल्स टू इनफिमम ऑफ, इनफिमम का मतलब न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को ही डिस्टेंस बिटवीन द सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इनफिमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी वेयर स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, एंड स्मॉल बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब स्मॉल ए वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और स्मॉल बी है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो डेफिनेशन इसकी कैसे लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स डी। यहाँ लिखते हैं लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट, एरिक समुच्चय, सबसेट ऑफ, अब उप समुच्चय किसके हैं, पूरे के पूरे मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी के हैं, ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, देन डिस्टेंस बिटवीन द टू सेट्स डिफाइंड एज दिस। आपको यही डेफिनेशन एक्यूरेट में लिखनी है कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेट्स, two sets are defined as DAB is equals to, मतलब denoted as DAB and defined as DAB is equals to infimum of DAB in distance between A and B क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। इन दोनों सेट्स के बीच की दूरी सबसे मिनिमम होनी चाहिए। इस मिनिमम दूरी को ही अपने क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बिटवीन दी टू सेट्स। ठीक है, तो ये तो एक पहली डेफिनेशन थी हमारी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन
द सेट एंड ए पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट और एक सेट के बीच की दूरी। तो मैंने बोला कि सारा काम आपको एक मैट्रिक्स स्पेस के अंदर ही करना है। तो सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स स्पेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें क्या क्या किसके बीच की दूरी निकालनी है, एक सेट की और एक पॉइंट की। तो ये तो हमने ले लिया एक सेट ए और इसी का कोई पॉइंट ले लिया स्मॉल एक्स। मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो वो बोल रहा है ये दूरी भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, इनफिमम होनी चाहिए। तो ये पॉइंट मान लो एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ, इस पॉइंट की से दूरी निकालूंगी वही इनफिमम हो सकती है। बाकी कहीं से भी दूरियां लूंगी वो सारी की सारी सुप्रीमम बनती है। तो इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, इनफिमम होगी। तो इसको भी कैसे लिखना है, इसको भी ऐसे लिखना है, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक्स स्पेस। पहली लाइन तो सब में यही लेनी है, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, एंड set A is the subset, a non-empty subset of matrix space XD and small x is belongs to XD। मतलब ये वाला जो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल X से बिलोंग करना चाहिए। या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि स्मॉल x इज बिलोंग्स टू कैपिटल X है। ठीक है, अगर है तो डिस्टेंस बिटवीन द सेट एंड ए पॉइंट इज डिफाइंड एज distance between set A and point X is infimum, न्यूनतम दूरी डिस्टेंस बिटवीन, इसका कोई पॉइंट स्मॉल ए ले लो, स्मॉल ए एंड पॉइंट X where small a is belongs to A and small x is belongs to capital X। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है, अगर आप ये डायग्राम बना करके ये चीज भी लिख के आते हो ना तो भी क्लियर होती है। और आपको बस इसमें ये लिखना जरूरी है कि ये स्मॉल ए क्या है, स्मॉल एक्स क्या है। तो उसके लिए आप वो चीज लिख सकते हो कि माना एक्स टी एक मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, और कैपिटल ए जो है वो क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी का नॉन एम्प्टी यानी एरिथ समुच्चय है, एरिथ उपसमुच्चय है। और जो स्मॉल एक्स है वो एक्स टी का यानी मैट्रिक्स स्पेस का ही कोई ना कोई बिंदु है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल एक्स है वो एक्स से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो फिर जो डिस्टेंस बिटवीन द वन सेट एंड द पॉइंट इज डी ए एक्स, यानी एक सेट और एक पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनफिमम यानी न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी किसके बीच की, अब सेट ए के पूरे की तो दूरी इससे ले नहीं सकते, इसके अंदर कोई पॉइंट पड़ा हुआ तो उसी से लेंगे ना। तो वो पॉइंट हमने मान लिया स्मॉल है। तो इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसी न्यूनतम दूरी को ही अपने डिस्टेंस बिटवीन सेट एंड पॉइंट बोलते हैं। और जो स्मॉल है वो कैपिटल ए से बिलोंग करता है, स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एक्स से बिलोंग करता है। तो ये थी डेफिनेशन इसकी। ठीक है, बहुत इजी से डेफिनेशन है, बहुत इजीली मैं करवा रही हूँ इसको। और लैंग्वेज आप ये भी रखते हो तो भी सही मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है डायमीटर ऑफ अ सेट। डायमीटर ऑफ ए सेट, डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, या किसी समुच्चय का व्यास या फिर डायमीटर ऑफ ए सेट। तो डायमीटर ऑफ ए सेट करना तो वही मैंने बता दिया, सबसे पहला काम तो एक मैट्रिक्स स्पेस सिलेक्ट करनी है। तो लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, अब एक सेट का व्यास निकालना तो इसका सबसेट भी अपने को एक मानना पड़ेगा, वो मान लिया ए। तो व्यास की डेफिनेशन आपको वैसे पता होगा कि व्यास किसको बोलते हैं, डायमीटर किसको बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन तो बहुत अपनी छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। क्या होती है व्यास, कि किसी भी एक वृत्त के अंदर किसी भी दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी को अपने व्यास बोलते हैं। मतलब जैसे ये वृत्त है, अब कहाँ पर दूरी मैक्सिमम होती है, इसके सेंटर पर, ये इसका सेंटर है, तो वो बोला इन कोनों के ऊपर इसकी दूरी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये जो उसके सेंटर से गुजरने वाली जितनी भी लाइनें हैं ना उन सब पे दूरी अधिकतम होती है। तो इन अधिकतम दूरी को ही क्या बोल देंगे, व्यास। तो हमें मेन क्या उठाना है, इसमें से मैक्सिमम लेंथ उठानी है यानी सुप्रीमम उठाना है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, किसी भी सेट ए के अंदर, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी, ये स्मॉल ए पॉइंट है, ये स्मॉल बी पॉइंट है, या इसको A1 एंड A2 ले लो, ये A1 एंड A2। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एक ही है, इन दोनों के बीच की अधिकतम दूरी को ही डायमीटर ऑफ ए सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड A is any non-empty subset of XD। मतलब XD का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। देन
diameter of set is denoted and defined as what? Defined as DA, यानी diameter of A। यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे तो स्मॉल डी का यूज अपने कैसे करते आ रहे हैं, इसको डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस की मीन में लेके चल रहे हैं इसको, डी का मतलब क्या है? डिस्टेंस है। बट यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर हम इस डी को क्या बोलेंगे? डायमीटर ऑफ ए बोलेंगे। डेफिनेशन डायमीटर की कर रहे हैं तो हम डेफिनेशन क्या करेंगे? डायमीटर ऑफ ए से करेंगे। तो डायमीटर ऑफ ए डिफाइंड एज सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन A1 एंड A2, ठीक है। तो सुप्रीमम यानी अधिकतम दूरी ऑफ किसकी? A1 और A2 की। और यहाँ पर जो A1 है वो भी बिलोंग कर रहा है A से, और A2 है वो भी बिलोंग कर रहा है A से, ठीक है। क्लियर कि डायमीटर ऑफ सेट, मैंने पहले डायमीटर की डेफिनेशन बताई कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर होता है एक वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी को व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक सेट में जाना चाहें तो सेट के अंदर भी हमें दो बिंदुओं की अधिकतम दूरी लेनी पड़ेगी। अधिकतम दूरी मैंने बोला कि ये होती है जो सेंटर से ऊपर गुजरती है। तो मैंने वहां दो पॉइंट मान लिए A1 एंड A2, तो मुझे इन दोनों के बीच की मैक्सिमम लेंथ चाहिए थी, यानी सुप्रीमम चाहिए था। तो इसीलिए डायमीटर के अंदर तो सुप्रीमम लेते हैं, बट डिस्टेंस बिटवीन टू सेट लेते हो तब आपको इन्फीमम लेना है। डिस्टेंस बिटवीन वन सेट एंड वन पॉइंट लेते हो तब भी इन्फीमम लेना है। अगर दो एक ही सेट के दो पॉइंट ले रहे हो तो वो डायमीटर में चली जाती है बात, तब आपको क्या लेना है? सुप्रीमम लेना है। तो ये डेफिनेशन है डायमीटर ऑफ अ सेट की, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन है बाउंडेड मैट्रिक स्पेस। बाउंडेड मैट्रिक स्पेस, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस क्या कहते हैं कि अगर आपके पास XT को एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, तो XT एक मैट्रिक स्पेस है, वो बोल रहा है इसके अंदर कोई दो पॉइंट ले लो, X एंड दूसरा पॉइंट ले लिया हमने Y, वो बोल रहा है इन दोनों के बीच की आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो। इसी तरीके से काफी सारे इसके अंदर पॉइंट पड़े होंगे और एक पॉजिटिव रियल नंबर इसके अंदर एक M भी पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा, मतलब कोई पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा M से छोटी आनी चाहिए, ठीक है। M से क्या होनी चाहिए? छोटी या बराबर भी आ सकती है। तो वो बोल रहे हैं कि इस जब ये केस सेटिस्फाइड होता है तब अपने क्या बोल देंगे? कैपिटल X को बाउंडेड बोल देंगे कि कैपिटल X जो हमारा मैट्रिक स्पेस है वो क्या है? बाउंडेड मैट्रिक स्पेस है। अगर इस मैट्रिक स्पेस के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसी पॉजिटिव रियल नंबर M से कम या बराबर आ गई। यहाँ पर M क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, ठीक है। क्लियर कि बाउंडेड मैट्रिक स्पेस कब होगा बाउंडेड? जब किसी एक सेट के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसी पॉजिटिव रियल नंबर से कम या बराबर आ जाए, तो उस केस के अंदर हम मैट्रिक स्पेस को बाउंडेड मैट्रिक स्पेस बोल देंगे। इसको लिखना कैसे है कि एक मैट्रिक स्पेस XT बाउंडेड कहलाती है, ठीक है, यदि एक वहां पर एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर M एग्जिस्ट कर रहा हो कि dxy इज लेस देन इक्वल्स टू M हो जाए। अगर हो रहा है तो अपने मैट्रिक स्पेस को क्या बोल देंगे कि वो क्या है? बाउंडेड मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस मैट्रिक स्पेस को हम खत्म करते हैं। तो मैट्रिक स्पेस वैसे मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवाए दिए थे, पर फिर भी एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। हमें प्रॉब्लम दे रखी है, प्रॉब्लम बोल रही है कि D स्टार XY इज इक्वल्स टू MDXY अपॉन में 1 प्लस DXY, ये गिवन है, ठीक है। एंड गिवन दैट जो dxy इज अ मैट्रिक स्पेस, डी वो बोल रहा है कि dxy एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, देन प्रूव दैट d स्टार xy इज अ मैट्रिक स्पेस। हमें dxy बोल रहा था कि ये एक मैट्रिक स्पेस है, मतलब dxy उन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, बट हमें प्रूव करना है कि d स्टार xy भी उन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जाता है, M वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसकी फर्स्ट इनक्वालिटी में चलते हैं जो कि M1 है। M1 क्या बोलता है कि d स्टार xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम ये लेके चलते हैं, ये प्रूव करेंगे। तो हम लेके चलते हैं d स्टार xy, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल में नहीं लिखते हैं इसको, ठीक है, d स्टार xy लेके चलते हैं।
डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू कितनी है m, सॉरी इसको लेके चलना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंदर। तो m dxy अपॉन में 1 प्लस dxy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, इधर मिलेगा m dxy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m भी उधर जाके 0 मिल जाएगा, इधर हो जाएगा dxy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो जाएंगी चीजें कि अगर dxy, हमें बोला है कि dxy क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि dxy इज ए मैट्रिक्स स्पेस। अगर dxy एक मैट्रिक्स स्पेस है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, dxy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाइड है। अब चलते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी कि अगर सेकंड प्रॉपर्टी वैसे देखा जाए तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऊपर अगर dxy बराबर 0 हो तो प्रूफ करो x बराबर y। तो हम क्या लेके चलेंगे इसके अंदर, d स्टार xy को बराबर में 0 लेके चलेंगे और नीचे प्रूफ कर देंगे कि x बराबर y होता है। तो d स्टार xy की वैल्यू कितनी है, m dxy अपॉन में 1 प्लस dxy इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो m dxy इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से dxy कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट में कि वी नो दैट dxy इज अ मैट्रिक्स स्पेस। अगर dxy एक मैट्रिक्स स्पेस है, देन इफ dxy इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू y होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर dxy एक मैट्रिक्स स्पेस है वो तो गिवन ही है, तो dxy पर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था कि अगर d स्टार xy के बराबर 0 लेके चलते तो x बराबर y मिलना चाहिए, तो बिल्कुल मिलता है। फिर आती है थर्ड प्रॉपर्टी इसकी m3 क्या क्या होता है कि dxy को बराबर लेके आना होता है dyx के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, dxy लेके चलेंगे, तो dxy की वैल्यू कितनी है, m dxy अपॉन में 1 प्लस dxy। ठीक है, ये है। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि dxy एक मैट्रिक्स स्पेस है। अगर dxy एक मैट्रिक्स स्पेस है तो dxy के अंदर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, dyx बराबर dx पर dyx होगा। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं m dyx अपॉन में 1 प्लस dyx। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको d स्टार करो, तो इसको अगर d स्टार xy को ये लिख सकते हैं तो इसको d स्टार yx लिख सकते हैं। तो प्रूफ हो गया d स्टार xy को बराबर कर दिया d स्टार yx के। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी है m4 प्रॉपर्टी। ठीक है, m4 प्रॉपर्टी ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अंदर हमें d स्टार xy को लेके चलना होता है, इसके लेस देन इक्वल के अंदर प्रूफ करना है कि d स्टार xz प्लस d स्टार yz। तो ये लेके चलते हैं, d स्टार xy की वैल्यू हमें पता है क्या है, m d xy अपॉन में 1 प्लस dxy है। ठीक है, इसको वो बोल रहे हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं m माइनस m अपॉन में 1 प्लस dxy, ये लिख सकते हैं। इसको ओपन करके लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको दोबारा एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, ठीक है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यानी m dxy मिलेगा। तो m dxy पर 1 प्लस dxy ऑलरेडी मिल जाएगा, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, m माइनस m dxy लिख दिया, इसको हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या हम जानते हैं कि dxy अगर एक मैट्रिक्स स्पेस है तो dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dyz होगा। क्यों होगा, क्योंकि dxy इज अ मैट्रिक्स स्पेस। अगर dxy एक मैट्रिक्स स्पेस है, क्वेश्चन में गिवन है ना कि dxy एक मैट्रिक्स स्पेस है, अगर dxy एक मैट्रिक्स स्पेस है इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dyz। तो dxy हमारे पास यहाँ पड़ा है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, dxz प्लस dyz लिख सकती हूँ विद लेस देन इक्वल टू साइन। अब इक्वल का साइन कितना चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल में, और यहाँ m माइनस m अपॉन में 1 प्लस dxz इसकी जगह पर और dyz पुट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे एलसीएम में ले लेते हैं।
इसको जब नीचे एलसीएम में लेंगे तो इसको अलग अलग कर देंगे हम, ठीक है। जब इसको एलसीएम में लेंगे तो यहां मिलेगा हमें m, ठीक है। तो यहां से मिलेगा हमें m dxz प्लस dyz, ये मिल जाएगा, ठीक है। एलसीएम में जब इसको लेंगे और नीचे हमें क्या मिलेगा, सेम एज इट इज 1 प्लस dxz प्लस dyz, ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं अलग अलग, दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहां से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे लेस देन इक्वल के अंदर m dxz अपॉन में 1 प्लस dxz प्लस dyz, ठीक है। यहाँ पे m dyz प्लस 1 अपॉन में dxz प्लस dyz, ठीक है। और हमें पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी से, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि dxz एंड dyz इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी से। तो हम इस प्रॉपर्टी के अंदर dyz को 0 रख सकते हैं और ग्रेटर देन का साइन ही चल रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल के अंदर m dxz अपॉन में 1 प्लस dxz प्लस m dyz अपॉन में 1 प्लस dyz। अब इसको मैं क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ d स्टार xz और इसको मैं लिख सकती हूँ d स्टार yz, और इधर हमारा चल रहा था क्या, d स्टार xy। तो d स्टार xy इज लेस देन इक्वल टू d स्टार xz प्लस d स्टार yz प्रूफ हो गया। तो ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं सारे के सारे। ये चारों प्रॉपर्टी के क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर में भी करवा चुकी हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट लेक्चर जाके वो चारों प्रॉपर्टीज को देखना, फिर आप ये क्वेश्चन पे आना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, इसलिए मैंने करवाया। और M1 M2 M3 प्रॉपर्टी वाला, तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है और इनवैलिडीज हो चुकी हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ अपनी बुक्स में, ठीक है। बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप नहीं हो रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।